नारद जी ने कहा आप गलत कह रहे हो युधिष्ठिर, परमात्मा किसी से भी ना तो प्रेम करते हैं और ना ही किसी से वैर करते हैं। बस वे वही करते हैं जो तुम उनसे करते हो। प्रेम करोगे भगवान प्रेम करेंगे, वैर करोगे भगवान वैर करेंगे। उनका निजी कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने बताया भगवान को कैसे भी बस एक चीज की अच्छाई है, ठीक है, वो क्या कि भगवान से चाहे तुम प्रेम करो चाहे गाली दो, आपकी मुक्ति हो जाएगी, इस चीज की गारंटी होती है। लिखा है कामात द्वेषात भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तद्दगम हित्वा बहव तद्गतिम गतः। कहने लगे सुखदेव भगवान, कौन कहा गया, सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान को कामात, काम से यदि याद किया जाए, चाहे द्वेषात ईर्ष्या से याद किया जाए, भयात भय से याद किया जाए, स्नेहात प्रेम से याद किया जाए, यथा भक्तेश्वरे मनः वे भक्ति से ईश्वर में अपने मन को यदि लगा दे तो आवेश तद अघम हित्वा, यदि उनमें मन लगा दिया तो अघम हित्वा पाप सारे छोड़ के भाग जाते हैं। बहवस तद्गतिम गतः, और इन सारे प्रकार से बहुत से ऐसे लोग हैं जो तत्गतिम गतः उन भगवान की गति को चले। भगवान की गति का मतलब, गति माने स्पीड होता है, किस गति से जा रहे, ठीक है। और एक गति माने जहां जाना है उसको भी गति कहते हैं। संस्कृत में बहुत इसके अर्थ हैं। हाँ, क्या हुई, कहीं सदगति हो गई। सदगति माने जहां जाना चाहिए अच्छी जगह पहुंच गया। और दुर्गति माने कितना भी कुकर्मी व्यक्ति हो, है ना, कितना भी उठाईगीर व्यक्ति हो, डकैत हो, बदमाश हो, जिस समय मरते हैं तो उसके घर वाले क्या लिखते हैं, स्वर्गीय पूज्य। आगे जो भी भैया जी पिताजी लिखते कि नहीं, वो क्या देख के आए कि स्वर्गीय हैं, नारकीय नहीं हो सकते। स्वर्गीय माने हैं स्वर्ग में गए, स्वर्गे भवा स्वर्गीय, जो स्वर्ग में जाए वो स्वर्गीय होता है। अब कुकर्म करने वाला स्वर्ग में जाएगा, लेकिन मन को प्रसन्न करने के लिए लिख देते स्वर्गीय। अब गया हो चाहे कुंभी पाक नरक में, समझे, लेकिन लिखा जाता है मन बहलाने के लिए। तो कहे कि ये बताओ, तुमने कह दिया कि बहुत से गए हैं, कौन कौन गए हैं, कोई नाम आम है एक आध, कहे कि है। तो कहे गोप्या कामात, गोपियां काम के कारण। अब काम का अर्थ क्या करे, फ्रेंडशिप जानती हो, उसी के कारण, समझ गए। हाँ, आजकल इसका और गंदा नाम आ गया है, लिव इन, इसको भी आज कहा गया। लेकिन काम के संस्कृत में बहुत सारे कामना को ही काम कहते हैं, ठीक है। गोप्या कामात,
काम भाव से गोपियों ने सदगति पाई। भयात कंसो, भय के कारण कंस ने सदगति पाई। द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः, द्वेष करने के कारण चैद्य माने शिशुपाल जैसे जो राजा थे, इन्होंने मुक्ति पाई। संबंधात वृष्णयः स्नेहात, संबंधात वृष्णि वंश है, जैसे कि तुम्हारे में भी टेलर में भी दर्जियों में वंश होते हैं ना, कई वंश होते हैं। तो यादवों में एक वृष्णि वंश है, एक स्त्रिंजय वंश है, एक अब तो कार्षणी लिखने लग गए क्योंकि कृष्ण वंश से जोड़ करके कार्षणी लिख देते। वृष्णि वंश है इनका, ठीक है। तो वृष्णि लोग जो थे, वृष्णि माने गोपाल आदि, ठीक है, उनकी जात बरादरी के गोपाल आदि नंदी बाबा के जो साथी थे, तो ये गोपाल आदि थे, इन्होंने सदगति पाई। और आगे स्नेहात यूयम, कथा सुना रहे हैं कौन? नारद जी, जिनको युधिष्ठिर जी को, तो उन्होंने इशारा कर दिया स्नेहात यूयम, जैसे प्रेम करके तुम लोग, कौन? तुम अपने को मान लो, कोई बुराई थोड़ी है, लेकिन वो युधिष्ठिर के जैसे प्रेम करके तुम लोग जैसे सदगति पाओगे। युधिष्ठिर प्रेम क्यों करते थे मालूम है? कृष्ण थे छोटे भैया उनके, और कहते थे कि ये हमारे मामा के लड़के हैं, बड़ा प्रेम करते थे। तो प्रेम के कारण तुम लोग, और भक्त्या वयम विभो, भक्ति भाव से, विभो माने परमात्मा के भक्ति भाव से। नारद जी कह रहे हम जैसे महात्मा बाबा जी होते हैं, जिनके पास दो कपड़ों को छोड़ के कुछ नहीं होता, तो हम लोग भक्ति से ही अपने जीवन का कल्याण किया करते हैं। बस ये बेनिफिट है भगवान के उसमें कि आप कैसे भी याद करो। चौपाई आई है श्री राधे। भाव को भाव अनख आदत हो, भाव को भाव अनख आदत हो, नाम जपत मंगल दिसत हो। कैसे भी परमात्मा का नाम लिया जाए, बस ये जान लीजिए कि आपकी होनी सदगति है, बस इतना लाभ है। लेकिन परमात्मा से कहो किसी से प्रेम करते या द्वेष करते, नहीं, वे कुछ नहीं करते किसी से, वो वही करते हैं जो तुम करते हो। बस ये है कि ऐसा नहीं है, कहीं कहीं देखा होगा किसी को तुम मनाते रह जाओ, खूब पटाओ, लेकिन वो तुम्हें भाव ना दे। परमात्मा के अंदर ये दोष नहीं है, बस तुम प्रेम कर रहे हो, तुम्हें प्रेम मिलेगा। और कैसा प्रेम मिलेगा? अयोध्या के एक बाबा जी, ब्राह्मणों में एक वशिष्ठ कुल होता है, ठीक है। तो वशिष्ठ कुल के ब्राह्मण, और वे क्या करें, माला लें, पहन लें, और पहन करके राम जी को डाल दें, और जो सीता माता थी उनसे थोड़ा सा किनारा करके रखें। बाबा जी ने देखा, रामानंदी बाबा जी कहने लगे, हे क्या करते हो, पाखंड किया करते हो, ये नाटक करते हो, क्या करते हो ये? क्योंकि क्यों भगवान, क्या हो गया, कैसे नाराज हो रहे भगवान, क्या बात है? अरे तुम अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहना रहे हो, ये कहाँ का नियम है? झूठा कहीं देते हैं अपना? उन्होंने कहा देते तो नहीं है, फिर क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं राम जी को पाप नहीं लगाना चाहता हूँ। अब बाबा जी और सनक गए, अरे राम जी को पाप, तू धर्मात्मा इतना बड़ा कि राम जी को पाप नहीं लगा, कैसे? कहने लगे देखो, अगर जो
चेला की माला गुरु पहने तो बताओ पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हाँ लगता है। वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये गलत कह रहे हो, मैं राम जी का गुरु हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे गुरु हो? क्योंकि अरे मेरा कुल वशिष्ठ है और वशिष्ठ कुल इनका गुरु है, ध्यान रखो। और मैं वशिष्ठ कुल का ब्राह्मण हूँ, मैं इनका गुरु हूँ। महात्मा ने कहा कि एक बात बताओ, तुम ही गुरु बने घूम रहे या चेला बन अपने आप को मानते भी हैं? भगवान के लिए जब ये कहा, ब्राह्मण ने कहा देखो मैं तो अपना हृदय से मैं इनका गुरु बन गया था, इनको चेला मानता था, लेकिन ये हमें गुरु मानते हैं या नहीं इसका हम नहीं कुछ कह सकते हैं। तो क्योंकि नहीं सिद्ध करना पड़ेगा कि सच में चेला मानते हैं। यदि आपको अपना गुरु मानते हैं तो तुम्हें ये प्रमाणित करना पड़ेगा। नहीं यदि प्रमाणित हुआ तो ध्यान रखो तुम्हारी चिमटा से मारेंगे। चिमटा जानते हो? हाँ, इतना बड़ा होता है, वो दो काम में आता है, धूनी जलाने की लकड़ी में और गमार आ जाए तो पीठ सेकने में, दोनों काम में आता है। चिमटा से मारेंगे। भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए। उन्होंने कहा भगवान मैंने तो आपको अपना चेला ही माना था, आप क्या मानते हो हमें कुछ पता नहीं है। हमारी लाज अब आपके हाथ में है, जैसा आप चाहोगे भगवान वैसा ही होगा, मेरा जोर नहीं है। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। जब उन्होंने कहा, एक माला ली, स्वयं पहनी और भगवान को पहना दी। पहनाने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सोचने लगे अब हम कैसे ये राम जी हमें बताएंगे कि मैं सच में चेला हूँ या नहीं। विचार कर रहे थे सभी महात्मा खड़े मंदिर में वहीं पर। इतने में राम जी का मुकुट बहुत बढ़िया अनायास अचानक उतरा, उनके पैरों के ऊपर गिर गया, जिसकी कोई संभावना नहीं, अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं। और जाके मुकुट जब उनके चरणों में वैसा गिरा जैसा कि मुकुट, अब आजकल तो कहाँ चलते हैं, आजकल माताओं को खुद पता नहीं होगा कि कितने श्रृंगार होते थे। हाँ, बाजूबंद क्या होता है देखा है? अच्छा, तो तुम पढ़ी लिखी लग रही हो। तो कहने का मतलब बहुत से बुलाक नहीं जानते हो। माता जी इनसे दादी हैं, ये पूछो इनसे, नहीं जानते। मैं बताता हूँ। जैसे नाक में छेद करके उसमें एक पहनते हैं कील जैसी जो भी है, तो एक सेंटर में बीच में एक ऐसी होती थी, उसमें लटका देते थे तो बीच में दबा के रखते थे, उसे बुलाक कहते हैं। समझ गए? तो मुकुट ऐसा जैसा रखा जाता था बिल्कुल वैसा ही रख गया। तब महात्मा लोगों ने कह दिया कि हाँ सच में तुम्हें भगवान अपने गुरु जी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने, तो भगवान के लिए तुम कुछ भी बनो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि नहीं हम दुनिया के पिताजी हैं, हम पिताजी ही। एक बात बताओ, तुम्हारे पिताजी हों और पिताजी से कह दो हे पिताजी कल से हमें मम्मी बोलना, मारेंगे थप्पड़ की नहीं मारेंगे। लेकिन भगवान से क्या कहते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। द्रविण माने त्वमेव विद्या च द्रविणम, त्वम द्रविण माने
पैसा, खजाना, धन, जेवरात जो चुरा के धरती हैं, तुम्हारी मम्मी से पूछना कितने चुरा के धरे होंगे जेवरात, जो तुम्हें चुपके से दिखाती होंगी लेकिन बताओगी नहीं, हमें पता है। उसे कहते हैं द्रविण धन। आप ही पिताजी से कहते हो तुम हमारे पिताजी हो, तुम ही हमारी मम्मी हो, पिताजी तुरंत थप्पड़ मारेंगे, बदतमीज कहीं का, मम्मी तेरी वो है, हम पिताजी हैं। अब भगवान से कह रहे हे भगवान त्वमेव माता, तुम हमारी मम्मी हो, च पिता त्वमेव, तुम ही हमारे पिताजी हो। श्लोक में थोड़ी मर्यादा रखी गई। भक्तों ने तो जाने क्या क्या बना लिया, सखा बनाया। एक थे धन्ना जाट, वृंदावन के आसपास के गांव के थे, बहुत अच्छे भगवान के भक्त, लेकिन भक्त बड़े विचित्र, भक्त बहुत अच्छे लेकिन थे विचित्र। भगवान नहीं मानते थे ना, हालांकि जानते थे कि भगवान है लेकिन मानते नहीं थे भगवान। ना तुम भगवान नहीं हो, कौन हो? हमारे सखा मित्र हो, वो भी छोटे से, जैसे किसी की मित्रता हो जाए ना, बड़ा व्यक्ति हो उसकी मित्रता हो जाए किसी बच्चे से, तो कहते तुम हमारे मित्र हो छोटे वाले। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, एक्सीलेंट, तुमने मित्र बनाया, छोटा बनाया, ठीक। एक दिन आ गए, सवेरे 4 बजे जगाया, ए मित्र उठो 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 उठो। ये वैसी उड़ी उड़ाई बातें नहीं है, कलयुग की बातें हैं, बस तुम्हारी आंखों के सामने नहीं घटी तो तुम कहो ना मानो, लेकिन ये सब कलयुग की घटनाएं हैं। कौन कहता है कि मीरा को साक्षात दर्शन नहीं हुआ? तुम्हें हो जाएंगे, आज हो जाएंगे, आज वृंदावन में जाने कितने महात्मा, लेकिन पहचान पाओ ना पहचानो में तुम्हारी गारंटी। सवेरे 4 बजे उठाया बाबा जी को, उठो उठो उठो। अब बाबा जी भी नहीं थे, गाय भैंस चराते थे, खेती बाड़ी करते थे, बालक बच्चे नाती पोते वाले थे, और कभी बाबा जी नहीं बने। उठाया, उठो 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 उठो, क्या करना? अरे चलो तो आओ, तो पकड़ ले गए एक सखी के घर में। हाँ, वो भी भक्तानी रही होगी, सखी के घर में पकड़ ले गए और जा करके सवेरे 4 बजे, और सखी सो रही थी, उसके आँख से कह कि तुम चलो 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 चलो, एक उखल रखा उस पर चढ़ा दिया धन्ना जाट को, और चढ़ा दिया कह कि लाला तो हमारे हाथ पैर बुढ़ापे में तोड़वाओगे। अरे नहीं कुछ नहीं होता है, करो करो करो, और ले गए। ये माखन रखा, निकालो निकालो, निकाल के वे देने भी खाने लग गए। इतने में कुछ आवाज़ हुई, घर वाले जैसे चिल्लाने लग गए, वे तो तुरंत बंदर की तरह कूदे दीवार उस पार, ये खड़े यहाँ। अब ये भाग नहीं पाए, जैसे तैसे दीवार से चढ़ाया था भगवान ने, अब ये भाग नहीं पाए तो इनको पकड़ करके 1-2 डंडे भी लगाए गए। तो वह कौन लाया? और जानते सब थे कि भगवान के भक्त हैं। अरे कि वही लाया था, कौन ये काम करता है तुम्हें पता नहीं है क्या? ब्रजमंडल में कौन करता? वही पकड़ के लाया। लोगों ने तुरंत छोड़ दिया श्रद्धा से। अब ये रूठ गए, किससे? हैं, अपने मित्र से, छोटे वाले से रूठ गए। अब आए, उन्होंने तुरंत चलो भगो, इधर आ जाए, तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लें, इधर आए तो चलो तुरंत दूसरी तरफ मुंह कर लें। भगवान ने कहा क्यों रूठ गए बताओ तो? अरे कि तुमने खाया पिया कूद करके भाग गए, हमारे डंडे पड़े। तो कह कि तुमसे वहाँ रिश्तेदार की तरह कौन, किसने कहा था वहाँ बैठने की? चोरी करने गए थे। थोड़ा अलर्ट भी रह जाता है, ऐसे थोड़ी है कि तुम वहाँ चले गए कि अपने घर का जैसे बाप का घर हो तो वहाँ खड़े हो गए आराम से। हद हो गई, चोरी करने गए थे तो चोरी जैसी होती, तुरंत भागना पड़ता। जैसे मैं भागा है तुम भी भागाते, बच जाते। लाला तेरे साथ आते हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे तू तो छोटो सा बंदर की तरह कूदा, नीचे आ गया, यहाँ हमारी दे तोड़वा दी। ऐसे ऐसी घटनाएं वृंदावन के क्षेत्र में होती ही रहती हैं, समझे? भगवान ने नहीं कहा कि तुम हमें क्या बनाना, जो तुम्हारी इच्छा हो। उन्होंने कहा मित्र, हाँ ठीक है, मित्र के रूप में स्वीकार हो।
छोटा मित्र बनाना। हाँ छोटे हम बनेंगे, चिंता मत करो, बनाओ तो सही। तुम्हारे राजस्थान की एक बात बता दें, करमेती बाई वे क्या करें, सवेरे सवेरे लाला उनके छोटे से हैं, सब जानते लाला छोटे से हैं लड्डू गोपाल, तो वे 9 बजे के पहले तो वैसे ही नहीं जगेंगे। तो ये क्या करें, अपन आराम से उठें और उठते ही ना मुंह धोए ना कुछ, अपन आराम से दातून करती जाएं और उनके लिए खिचड़ी तैयार करने लग जाएं। क्यों, लाला जगेंगे तो भूख में रोएंगे, मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे, तो तैयार करने लग जाएं। और जैसे ही देखे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है बटलोई में, तो वही दतून जो चल रही मुंह में तुरंत उल्टी डाल करके चला दियो। फिर ये उनका सिस्टम। बाबा जी आ गए, बताया कि अरे बहुत अच्छी भक्तानी है, बड़ी प्रेम करती है भगवान से, ये वो। बाबा जी पहुंच गए, श्रद्धा से गए, तो वहाँ पर माता जी की वही करछी चल रही थी बटलोई में, दातून वाली। हाँ, बाबा जी ने देखा, उन्हें बड़ी चिड़, ये क्या कर रही हो, क्योंकि अपने लाला के लिए खिचड़ी बना रहे। तो क्योंकि लाला के लिए, कितना छोटा, रे क्योंकि छोटा ही है, 3-4 साल का। दिखाओ कहाँ है, दिखाया तो लड्डू गोपाल विराजमान, शयन कराया हुआ था, ये है माई लाला। और खिचड़ी किसके लिए, इनके। अरे माता तुम तो नरक जाओगी, अरे तुमने ये क्या कर दिया, कि क्या हो गया, अरे कि भगवान को जूठा कहाँ खिलाते हैं, तुमने तो जूठी दातून और इसमें चला के वो खिचड़ी खिलाती हो। अरे राम 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 राम, माने उनको एक फोबिया भर दिया। फोबिया माने भय, हाँ उनको एक भय भर दिया। और जब वो भय भर दिया तो फिर कहा कि अच्छा भगवान हमें बताओ हम प्रायश्चित कैसे करें, कि भगवान को पवित्रता से भोजन कराया जाता। कैसे, सबसे पहले नहाओ धो, नहा धो करके फिर उनको पवित्र हो करके तब खिचड़ी बनाओ। पहले नहाओ, पूजा करो, खिचड़ी बनाओ, इसके बाद भोग लगाओ, तब पाओ। ये नियम है। उन्होंने कहा ठीक है बेचारी गाँव की, अब गांव में तो तुम सब गाँव की हो, गाय भैंस है कि नहीं है, तो सवेरे जाते ही नहाओगे कि कुछ उनका भी देखना है। उनको देखा, चारा, गोबर पानी किया, गोबर पानी करने के बाद नहाया धोए, करते करते बज गए 12, खिचड़ी बनी, बज गए 12:30, भोग लगाया गया। जो भगवान को 8 बजे खिचड़ी मिलती थी, आज मिली 12:30। अब भगवान देख रहे, हे भगवान अब खिचड़ी आए, अब खिचड़ी आए, करते करते 8 से 12:30 बाबा जिनके पास भगवान गए, स्वप्न में दर्शन दिया। कहने लगे ये क्या तुम महाराज उल्टी गिनती पढ़ा के आ गया, तुम्हारी वजह से हम भूखे मर गए। कहीं कि क्यों, अरे क्योंकि हमें 8 बजे भोजन चाहिए होता है, उन्होंने आज 12:30 बजे। बताओ हमसे कैसे इतना समय कटा, हमें मालूम है। बताओ भगवान क्या हमसे गलती, अरे तुमने बता दिया ये करो वो करो वो करो, करते करते 12 बजा दिए। फिर कहे कि अब हम क्या करें इसके लिए, कहे कि जाओ उनसे केवल इतना कहो जैसे तुम करती थी वो ही सही था। बाबा जी आए, तुरंत माता को प्रणाम किया, चरणों में गिर गए। भगवान माता क्षमा करना क्षमा करना। के क्यों, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हो गया, तो कहे कि हुआ कुछ नहीं, जो आप कर रही थी नियम वो सही था, जो मैंने बताया वो बिल्कुल गलत है, उसे मत करना। तो फिर माता की 8 बजे खिचड़ी दातून वाली चालू हो गई। और परिणाम ये निकला कि उसी माता का भगवान ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया था। कपाल भाती भगवान ने ही की थी। समझ गए, ये तो तुम्हारे राजस्थान की कथा है, सबको पता ही होगी। तो भगवान के लिए कोई बाध्यता नहीं है, समझे। द्रौपदी ने क्या बनाया था, भाई
जिसने जो बनाया उसके सामने वही बन करके बस उन्हें बनाना, क्या तुम बनना चाहते हो उनके वही बनेंगे। बस उनमें एक विशेषता है, रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। संसार में अगर जो कोई पड़ोसी तुम्हारा कह दे ये हमारे धर्म के भाई हो, लेकिन गारंटी नहीं ले सकते कि ले सकते, समझ गए। असली बहन, असली भाई, असली माँ असली ही होती है, बाकी उसके जैसा दायित्व दुनिया में कोई नहीं निभा। अगर जो वही पड़ोसी, अगर जो जिसको भाई बनाया है बीमार पड़ जाए, थोड़ी देर जाएंगे, पानी वानी दे देंगे, चले आएंगे, अपने काम में लग जाएंगे कि नहीं। और जब वास्तव में किसी बहन का असली भाई बीमार पड़ा हो, उससे रोटी खाई जाएगी। तो कहने सुनने की बातें होती हैं, असली वाले तो असली वाले ही होते हैं। आदर देने के लिए आप कह सकते हो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कहा कि भगवान की सच्चाई में किसी से ना दुश्मनी है ना दोस्ती है। तुम जो बनाओगे वही बनेंगे। कह कि ऐसा कैसे, कह कि ऐसा इसलिए है जो तुमने कहा कि भगवान राक्षसों को ही मारते रहते हैं, तो ध्यान रखो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रहलाद जी राक्षस वंश में ही उत्पन्न हुए थे, और जो कृपा प्रहलाद जी पर भगवान ने की वो किसी पर नहीं की। अरे भगवान हमें बताओ 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 ये क्या चरित्र है, कैसा है, बताओ बताओ। तब उन्होंने बताया कि हिरण्याक्ष हिरण्याकशिपु दो भाई थे। एक भाई ने पृथ्वी को चुरा लिया था, तब भगवान ने बराह के रूप में मारा, और जब बराह के रूप में मारा तो घर में जो रो रहे थे उनको हिरण्याकशिप ने शांत कराया, बड़ा ज्ञान का उपदेश किया, वेद वेदांत का उपदेश दिया, और दे करके यहाँ पर शांत कराया। शांत कराने के बाद अब उसने सोचा कि अपने भाई का बदला लेना है। किसने मारा? विष्णु ने। अब हम देखते हैं, उसने जाके तपस्या करना प्रारंभ किया कि तपस्या करेंगे, वरदान प्राप्त करेंगे, इसके बाद विष्णु को देख लेंगे। लक्ष्य बना के तपस्या करने लगे, और लक्ष्य बना करके तपस्या करने लगे, और तपस्या करते करते वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्ध्योसि काश्यपः। काश्यप वरदोहम मनु प्राप्तो प्रियतामीप्सित वरा। उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ हे काश्यप, कश्यप के लाला हिरण्याक्ष, खड़े हो जाओ। वर दो हम अनुप्राप्तो, मैं तुम्हें वरदान देने में सक्षम हूँ। व्रियताम ईप्सितो वरः, अपने ईप्सित माने मन इच्छित वरदान को तुम व्रियताम मांग लो। उन्होंने कहा अच्छा। बहुत प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद थोड़ी देर में आंख खोली, और आंख खोल करके यहाँ कहा कि भगवान मैं वरदान में मात्र एक बात मांगना चाहता हूँ। क्या? तो कहने लगे जैसे रावण ने कहा था। क्या कहा था? कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। वानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुज जात दुई बारे। उन्होंने कहा कि मैं किसी के मारे
मारे न मरूं, बस यही। पता नहीं राक्षसों को कौन सा भय है, जो होता केवल यही। महाराज एक बात, क्या हम किसी के मारे न मरे? हद हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो हमारे खाते में नहीं, हम तुम्हें कहाँ से दे दें? समय आने पर तो मुझे भी मरना पड़ता है, कहाँ से दे दें? अच्छा नहीं दे सके ना, दूसरा मांग लो, दूसरा मांग लो। उन्होंने कहा कि यदि दास्यत सभी मतान वरान में वरदोत्तम, यदि हमारे मन इच्छित वरदान देना चाहते हो तो जो मैं मांग रहा हूँ वो दे दो। क्या कई भूतेभ्या तद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो, किसी भी प्राणी से, कौन से? कई तद विशिष्टेभ्या, तुम्हारे द्वारा जो रचे गए हैं ऐसे किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर ना नरई ना मृगैरपि, कहने लगे ना तो पृथ्वी पे ना अंबरे ना मृत्यु नहीं होनी चाहिए, नरई ना तो मनुष्य से हो, ना मृगई अपि, मृग माने हिरण मत कह देना, मृग माने पशु, ठीक है? किसी भी पशु से, किसी भी मनुष्य से नहीं होनी चाहिए। और व्यसुर्भिर्वा असुभिर्वा, ना तो व्यसु माने असु कहते हैं प्राण को, क्योंकि तुम जो है ना, जब हम संस्कृत बोलते तो तुम्हें समझ में कुछ कुछ आ जाती। पढ़ी है क्या? पढ़ी है तभी तुम्हें आ जाती है, क्योंकि जो आप तुरंत बोल देती हो ना तो उससे पता लग, क्योंकि ऐसा अभी तक राजस्थान में तो मिला नहीं। बाकी हम आगे की बात क्या कहें, राजस्थान में कोई ऐसा नहीं मिला जो हम यहाँ से बोल दें उसका अर्थ तुम कर दो। एक मिले थे बड़ा गांव में, तो यहाँ पर असु कहते हैं संस्कृत में प्राणों को, ठीक है? और व्यसु माने विगतः, असवः माने मरा मराया, ठीक है? प्राणों से रहित, तो यहाँ पर प्राणों से रहित का मतलब निर्जीव, ठीक है? अच्छा ये बक्सा सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव इसी को कहते हैं, ठीक है? तो ना तो ऐसे से मरे जिसमें जीवन ना हो और ना ऐसे से मरे जिसमें जीवन हो, ठीक है? ना निर्जीव से मरे ना सजीव से मरे। उन्होंने कहा ठीक। और कहाँ गया, भूल गया क्या मैं? ना अंतर न बहिर्नक्तम मन्यस्यादपि चायुधै, ना अंतर ना बहि, ना भीतर मरे ना बाहर मरे। ना नक्तम, नक्तम माने रात में ना मरे, ना तो दिवा ना तो दिन में मरे, और ना चायुधई किसी भी शस्त्र से ना मरे, ना भूमौ ना अंबरे मृत्यु। और इसके बाद कहा है कि व्यसुर्भिर्वा विसुर्वा, ना तो सजीव से मरे ना निर्जीव से। सुरासुरम महोर गई, ना तो राक्षस से मरे ना देवता से, और ना बड़े भारी सांप से मरे। इस प्रकार का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक तथा। अब उसने सोचा कि सीधे नाक नहीं पकड़ाई तो घुमा के सही, नाक तो तुमने अब पकड़ा ही दी है। हाँ, हमने कहा था कि हम किसी के मारे ना मरे, तुमने वरदान नहीं दिया, अब हमने ऐसा मांग लिया कि सृष्टि में कुछ बचे ही नहीं। और जब ये वरदान मिल गया ना तो उसने आतंक करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि दुष्ट की यही प्रवृत्ति होती है। जितना बलवान हो जाएगा ना उतनी केवल और केवल यातनाएं देता है, और जितना समझदार व्यक्ति जितना बलवान हो जाता है वो केवल उतना वो दूसरे को लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर जब इन्होंने जब इस प्रकार से कहा तो उसने यहाँ आतंक का वर्णन किया गया है
सर्वेषां लोकपालानां महीनां यथात्मना तपयोग प्रभावाणाम यन्न ऋष्यति करहिचित। और इतना प्रभाव हो गया तप योग इनका सबका सब प्रभाव समाप्त, यज्ञ वगैरह सब बंद करा दिए। बंद कराने के बाद और इसके बाद ए लाला कितने बेवकूफ हो। समस्या ये है कोई भगाने वाला नहीं है, तुम यहाँ नाटक रचने आए हो। अरे वे टेंट में लटक रहे, टूट जाए कहीं कुछ, वैसे जैसे तैसे लगा है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पर उनका एक लाला था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को हाँ वो तो बहुत देर का है, ठीक है। नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कि इनके हू हल्ला में जो उनके पास बैठे हैं ना उनको और नहीं सुनाई। वे कह रहे अरे शांत रहो शांत रहो, वे अपने में लगे, शांत रहो वे अपने में लगे। हद हो गई। यहाँ पर उन्होंने आइए माते नाम बता दो, नहीं बताओगे? चलो बोलिए गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर हिरण्याकशिप ने अपना आतंक करना प्रारंभ किया और उसने सोचा अब हमें कौन मार पाएगा। कोई ऐसी है माता जी जिसने गीता पढ़ी हो? ये कौन? तुम हो? तुमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? कोई नहीं है? अच्छा सब पढ़े। हाँ माता जी ने सब पढ़ा है। सुनो संस्कृत तुम जानती हो तो तुम्हें एक बात बताएं। क्या तुम जानना चाहोगी कि तुम देवता हो या राक्षस? जानना चाहोगी? क्या आप ये जानना चाहोगे कि तुम सतोगुणी हो या तमोगुणी या रजोगुणी? बताओ, जानना चाहती हो? गीता के 16वें अध्याय में केवल और केवल 2 बातें, तीसरी कोई बात नहीं मिलेगी। 16वें अध्याय में क्या तुम राक्षस हो या देवता हो इसकी पहचान बताई गई है, ठीक है। और 17वें अध्याय में तुम रजोगुणी हो, सतोगुणी हो या तमोगुणी, 17वें अध्याय में बताया गया। पूजा क्या कैसे करती हो, सतोगुणी पूजा या तमोगुणी या रजोगुणी, ठीक है, उसमें आया है। यजंती सात्विका देवान, ठीक है, यक्ष रक्षांसी राजसः, आया है उसमें। सात्विकी लोग होते हुए देवता का पूजन करते हैं, भगवान कृष्ण, शंकर भगवान, राम जी का। और यक्ष रक्षांसी राजसः, जो राजसी रजोगुणी होता है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करता है। और इसके बाद प्रेतान भूत गणाश्चा अन्य माने, और जो होते हैं वे प्रेत जो तमोगुणी होते हैं वो भूत प्रेत पिशाचों का पूजन करते हैं। सारा डिटेल उधर उसमें दिया गया। मिर्च ज़्यादा खाती हो तुम, रजोगुणी हो या तमोगुणी, वो वर्णन है। खट्टा ज़्यादा खाती हो उसमें वर्णन है। गरम गरम ज़्यादा खाती हो उसमें वर्णन है। और ये बताते ज़्यादा मिर्च, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा गरम गरम खाना ये रजोगुणी होता है। और अंत में लिखा है आमय प्रदाह। अब उसका विशेष ज़्यादा लंबा व्याख्यान नहीं करेंगे, नहीं यहाँ रह जाएगा। तो उसमें आमय प्रदाह, आमय कहते हैं बीमारी को, ठीक है। तो आमय माने बीमारी देने वाला होता है।
तो ये 2 अध्यायों को पढ़ो, तुम्हें अपने अंदर का जो अंदर से शीशा देखना है वो देखने को तुम्हें मिल जाएगा। तो उसी 16वें अध्याय में मालूम है राक्षसों की प्रवृत्ति क्या होती है। कहते हैं कि इदम अद्य मया लब्धा, इसको आज मैंने प्राप्त कर लिया है। इदम प्राप्ते मनोरथम, और उसको तो मैं बाद में प्राप्त कर ही लूँगा। अपने आप को कहते हैं आढ्यो भी जनमानस्मी कोन्यो सदृशो मया, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, हमारे जैसा कौन। ये होते हैं राक्षसी संपत्ति के। उसमें बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है, थोड़ा समय जाता समझाने में, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि एक शब्द पकड़ लो घंटा भर को फुर्सत, समझ गए। ऐसी विचित्र भाषा है ये, वैज्ञानिक भाषा। ये तो कंप्यूटर के एल्गोरिदम के लिए चयन की गई है भाषा। अब उस पर तैयारी चल रही है, कुछ समय बाद कंप्यूटर की विंडो जो आ रही है उसमें आने लग जाएगी संस्कृत भाषा। बड़ी अच्छी भाषा है। तो इसमें ऐसा एक शब्द में उलझ जा तो कहो घंटों लग जाएं, तो इसका बड़ा लंबा व्याख्यान है। तो उसमें जो राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति होता है वो हमेशा यही कहेगा कि मेरे जैसा कौन, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। समझ गए। वही बात यहाँ है। वो कहने लगा मेरे बराबर अब कौन रहा, मैं तो मरूंगा ही नहीं। आतंक करना प्रारंभ कर दिया, बहुत परेशान, देवताओं को तंग करना। एक उनका छोटा सा बालक था, उसको विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। प्रवेश दिलाने के बाद उसको, पहले के आजकल जैसा सिस्टम नहीं था, सुबह चले जाओ शाम को भाग आओ, फिर सुबह चले जाओ ना। पढ़ाई करना है तो वहीं रहो, गुरुजी की आज्ञा में रहो। कहा है कि भीख मांग के लाओ तो लेके आओ। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी होती है। समझ गए। और भीख मांगने से ज़्यादा विनम्रता किसी में आती नहीं है। तुमसे कह दिया जाए जाओ पड़ोसी के यहाँ से माचिस मांग ला तो कहो ना हिम्मत पड़े। और विद्यार्थियों से कहा जाता था कि जाओ सबके यहाँ मांग के ले आओ। और प्रत्येक छोटे से छोटे बड़े से बड़ा सबके यहाँ विद्यार्थी भिक्षा मांगने। और विद्यार्थी कौन होते थे? सब होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब होते थे। सबसे कहा जाओ मांग के ले आओ, क्योंकि विनम्रता होना आवश्यक है। राजा तुम यदि क्षत्रिय होकर के राजा बन गए तो याद रखना तुमसे भीख भी मंगाई गई है। और तुम लोगों के पास जाओगे तो उनके दर्द को समझोगे, क्या गरीबी होती क्या अमीरी होती, सबका अनुभव करोगे। अच्छा, मैंने एक बार अनुष्ठान किया था महाराष्ट्र से, नांदेड़ से थोड़ा आगे चल के एक बासर पड़ता है, वहाँ सरस्वती माता का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। अब तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ पर अनुष्ठान होता है। आप जितने दिन का करना चाहो, 3 दिन का, 8 दिन का, महीना भर का, 15 दिन का, 2 महीने का। तो वहाँ मंदिर के पुजारी से तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ती है। तो मंदिर के पुजारी के पास जाओगे तो जा करके वो तुम्हें मंत्र देंगे, ठीक है। मंत्र देंगे, मंत्र देने के बाद उसमें थोड़ा नियम, एक नोटबुक कॉपी दी जाएगी, जैसे ये थी, वो कॉपी दे करके कहा जाएगा इसमें तुम्हें मंत्र लिखना है, पूरी भरनी है। जितने दिन का अनुष्ठान उतने दिन में पूरी करनी है, इसको पूरा करना है। और मंत्र जाप करना है, पूजा करना है। और भोजन की व्यवस्था क्या है? तुम्हें एक तुरंत एक रुमाल जैसा दे दिया जाएगा, उसकी तुम्हें झोली बना के पके हुए चावल मांगने पड़ेंगे। तो वहाँ पर विद्यार्थी हम 15-20 थे साधक लोग। तो वहाँ लड़कियाँ भी लड़के भी, और पहनने का सारा सिस्टम दूसरा, जैसे हम पहने वैसे ही पहनना है। पैंट शर्ट नहीं चलता था, धोती चलती थी। तो वहाँ जा कर के तब हमने वहाँ पर भिक्षाटन करके भोजन किया है। वहाँ पर पता लगा कि माताएं इतनी वहाँ की होशियार हैं। यहाँ तो गीता कह दो, पूछो पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो तो कहीं मना कर देती। वहाँ पर ब्राह्मण माताएं ऋग्वेद की ऋचाएं बोलती हैं। समझ गए? हाँ, वहाँ पर ऋग्वेद की ऋचाएं वहाँ की ब्राह्मण माताएं बोलती थीं भिक्षा देते समय।
और इतनी भिक्षा मिलती थी बस। और 10-12 घरों में जाओ तो इतना जुगाड़ हो जाता था कि एक बार में तुम्हारा पूरा पेट भर जाएगा। और ऐसे चावल मिलते थे, केवल चावल और कढ़ी, और एक बार खा लिया तो 24 घंटे भूख नहीं लगती थी। ऐसे चावल होते। मैंने भिक्षाटन किया है, बड़ा अच्छा होता है। वहाँ पर प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में गए, वहाँ जा करके 2-3 महीने रहे। रहने के पश्चात जब उनसे कहा गया कि आ जाओ, घर में भेजा गया तो घर में पूछा कि लाला एक बात बताओ, कि ये बताओ तुमने आज तक जो सबसे अच्छा मानते हो अपने मन में वो हमें तुम बताओ। लिखा है एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव पप्रच्छ कच्छताम वत्स मन्ये साधु यद भवान। कहने लगे कि हे पांडव, माने युधिष्ठिर जी, नारद जी सुना रहे ना कथा। नारद जी कह रहे कि हे युधिष्ठिर जी सुनो, एक दिन की बात, लाला आए गुरुकुल से और उन्होंने पुत्रम अंकम आरोप गोद में बैठाया, बड़े प्रेम से गोद में बैठा करके सिर पे हाथ फेर करके बड़े प्रेम से पूछा, लाला बताओ। कहने लगे कि कथ्यताम मन्ये साधु यत भवान, जो आप सर्वश्रेष्ठ समझते हो ये हमें तुम बताओ। प्रहलाद जी कुछ दूसरे थे, वो जानते नहीं थे कि ये, वे जानते थे कि मेरा लाला है वो तो ठीक है, लेकिन वे जानते थे कि जो मैं सोचता हूँ वही ये सोचता होगा, वे दूसरा सोचते। उन्होंने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। हे पिताजी, हे असुरवर्य, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, पिताजी नहीं कहा ना, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, मैं सबसे श्रेष्ठ उसे मानता हूँ जो हमेशा सदा उद्विग्न धियाम असदग्रहात, उल्टी सीधे चीजें इकट्ठे करने के बाद परेशान होता है। एक बात बताओ, पिकअप किस लिए ली जाती है? सामान ढोने को, ठीक है, आराम के लिए। अब अगर जो बजट ना हो और तुमने सेकेंड हैंड तलाश ली हो तो ये तो तुम जान ही लो कि जो सेकेंड हैंड बेचेगा तो गाय की तरह पूरा दूध निकाल करके बेचेगा, बेचेगा कि नहीं। और तुम लेके आए और तुमने भर ली पिकअप और दिल्ली के लिए निकल गए और रास्ते में गाड़ी हरकत करने लग गई, तो बताओ गाड़ी सुख दे रही या दुख? और फिर बार बार उसकी रिपेयरिंग करनी पड़ेगी तो मन विचलित होने लग जाता है कि अरे ये कहाँ से खरीद ली, इसमें इतने की तो खरीदी थी, किराया लगना था 10,000, ये 50,000 खा गई। मन विचलित होगा कि नहीं? तो कई असद गृहात सदा समुद्विग्ने धियाम, हमेशा मन विचलित रहता। कहीं क्यों? कहीं असद गृहात, उल्टी सीधी चीजें इकट्ठे कर लेने के कारण। तो क्या करना है? कहीं हित्वा, छोड़ दो किसको? आत्मपातम गृहम, अपना नाश करने वाला जो घर होता है उसे छोड़ दो। कहीं है कैसा? कहीं अंधकूपम, अंधा कुआं है। कुआं तो जानते ही होंगे आप, जानते हो कि नहीं? कुआं कितने प्रकार के होते हैं? नहीं मालूम। कुआं 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन? एक अंधा कुआं और एक आँख वाला कुआं। आँख वाला कुआं कैसा होता है? जैसे कि कुआं है, आसपास बनी है जगत, जगत तो जानते ही हो,
अरे उसी के चबूतरे को जगत कहते हैं, कुएं की चबूतरे, हाँ जगत बोलते हैं। तो वो जगत बनी है और उसी के ऊपर डंडा ऐसा बांध के जो भी जुगाड़ है पानी निकालने का सारा साधन है, ठीक है, वो होता है आँख वाला कुआं। और एक कुआं ऐसा होता जो अंधा होता है, जो खेतों में मिलता है। कैसा है कि आगे तुम्हें घास जैसी दिख रही है और घास जैसी दिख रही तो घास के धोखे तुम चले गए, सीधे चले जा रहे हो, और अचानक दृष्टि पड़ी, अरे ये तो गड्ढा गड्ढा नहीं कुआं है, तो ही धड़कन तेज, राम राम राम, बच गए, नहीं तो अभी हम कुएं में। लेकिन अंधा व्यक्ति हो तो क्या करेगा, गिरेगा कि नहीं? इसीलिए उसे अंधा कुआं कहते हैं। आँख वाले कुएं में यदि अंधा व्यक्ति जाएगा तो ऐसे टटोल करके वो गिरेगा नहीं, लेकिन खेत वाले में यदि गया ऊंचा नीचा उसे तो दिखता नहीं, वो तो टटोल टटोल के जा रहा है, और गलती से वो तो बराबर दिखाओ, जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो जम से जाके कुएं में गिरे, उसे अंधा कुआं कहते हैं। अंधा कुआं का मतलब हम गिर भी जाओ पता ना लगे। तो ऐसा जो अंधा कुआं घर है, इसको तुम त्याग दो। और फिर जाएं कहाँ? तो कहने लगे कि वनम गतो, वन को चले जाओ। क्यों? यदि हरिम आश्रयेत, भगवान का यदि आश्रय लेना है तो तुम। और ये बात सुनी और भगवान के नाम पर तो मुकदमा दायर किए था, और भगवान के आश्रय की बात उनका लाला कह रहा, ये बात उनसे सहन नहीं हुई। लेकिन पुत्र है, छोटा है, बच्चा है, उससे क्या कहे? तो वहाँ पर तुरंत ही पिताजी ने देखा और ये बातें सुनी तो वो हंस गए। अच्छा बच्चा है, किसी ने कह दिया, वो क्या जाने, जैसा सुनेगा वो सीखेगा। तो जहाँ बुद्धि बाला नाम विद्यते, पर बुद्धि भी, और हंस करके कहा कि छोटा सा बच्चा है, वो तो दूसरे के किसी के सिखाने से कुछ भी सीख लेता है। अब तो मैंने तो सिखाया है कि ये रोटी कही जाती है, कि वहाँ से सीख के आया है, ये होता है। तो कहने का मतलब उन्होंने जब कहा तो कह करके तुरंत गुरुजी से को बुलाया। कहने लगे सुनो, ये बात है कुछ दूसरी तरीके से कर रहा है, ऐसा करो इसको ठीक ठीक सिखाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर गुरुजी ने बुलाया, कहने लगे वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। हे प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। यही भाषा लिखी है, जैसे मम्मी पूछती लाला एक बात सही सही बताओ, क्या बताए? झूठ मत बोलो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, यही बात लिखी है। वत्स प्रहलाद भद्रम ते, प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, सत्यम कथय, सच बोलो, मां मृषा, झूठ मत कहना। लिखी वही भाषा की नहीं, वही भाषा लिखी। और बालानाति कुतस्तुभ्ये एष बुद्धि विपर्ययः, इन सारे बच्चों से तुम्हें ये अलग से बुद्धि कहाँ से आ गई, ये बताओ। बुद्धि भेदा प्रकृत होता हो आसो तो भगवान धन्यताम शोतु कामानाम गुरुणा कुलनंदन हो। कहने लगे कि ये बताओ कि ये बुद्धि का भेद है तुम्हें ये अपने आप से तुमने बोला था या तुमने किसी ने सिखाया था? यही बात पूछी। बुद्धि भेदा प्रकृतो उताहो ते स्वतो भगवान, तुम्हें अपने आप आया या किसी दूसरे के द्वारा सिखाया गया? भन्यताम, बताओ। श्रोतु का माना, हम सुनने की इच्छा है। अपने गुरुजी को बताओगे? नहीं, बताओ। उन्होंने बताया। उन्होंने भी फिर भगवान के नाम का वो करने लग गए, वर्णन कहे। उन्होंने कहा यथा भ्रामते ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ, यथा में भिद्यते चेतश्चक्र पायो यदिश्चया। एक बात बताओ, कभी भी तुमने बचपन में, याद होगी, बचपन तो तुम्हारा आज ही है, पर उतना नहीं है जितना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कभी तुम जब छोटी सी थी तो एक जगह खड़े खड़े चारों तरफ घूम रही थी ना, घूमी हो कि नहीं? और घूमते घूमते पट से गिर पड़ी,
अब तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो तुमने देखा होगा कि पूरी पृथ्वी घूमती नजर आती है, आती कि नहीं? अनुभव होगा। तो कहने लगे यही होता है कि घूमता व्यक्ति स्वयं है, और जब गिर पड़ता फिर कहता देखो ये कमरा घूमने लगा, ये कमरा घूमने लगा। वो कमरा घूम रहा क्या? यही व्यक्ति के अंदर भ्रम हो जाता है, और इसी भ्रम के कारण कर्म स्वयं करता है और कहता का हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे तुम्हें आज 4 दिन की जिंदगी उसका पता है, उसके तो 400 तुम्हारे जन्मों का पता है, समझ रहे हो? बगैर किए का भगवान किसी को नहीं देता है। ध्यान रखो, तुम गोरी हो कि काली हो, सुंदर हो या कुरूप हो, धनी हो या गरीब हो, बुद्धिमान हो या बिल्कुल, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही प्रभाव होता है, बाकी कुछ नहीं है। समझ गए? हाँ। यहाँ पर जब गुरुजी ने को ज्ञान देने लग गए तो इतने में गुरुजी को आई गुस्सा, कहने लगे अरे लाओ डंडा तो लाओ, अभी हम इसे बताते हैं। आनीयताम अरे वेत्रम अस्माकम अयस्करः, अरे तो हमारे नाम को डुबाने आया है, ये लाओ डंडा तो लाओ। आनीयताम अरे वेत्रम, वेत्र माने अस्माकम अयस्करः, हमारी बेइज्जती कराने के लिए आया है। कुलंगार से बुर्दे चतुर्थे स्यो दितो दमः, अभी मैं इसके ठोक पीट के ठीक करता हूँ। लो, और इसके बाद पढ़ाने लग गए, उस पर ज़्यादा नज़र रखी जाने लग गई, ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं जाए। वो बस वही विद्या, कैसे मारना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या करना है, यही विद्याएं चलाई जाए। भाई वहाँ तो सरकार के द्वारा डिसाइड किया हुआ सिलेबस चलता था, जैसे आज चीन में चल रहा है। मीडिया सिलेबस सब चीन के कंट्रोल में है। गलती से सच्चाई दिखा दी, उसी दिन से जिसे पत्रकार ने दिखाई वही पत्रकार गायब हो जाता कि नहीं? हाँ, अभी एक वो था गृह मंत्री, गायब चल रहा है, अब पता नहीं आया कि नहीं, अभी 10-12 दिन से गायब है, पता ही नहीं है कहाँ है। क्यों? कुछ गड़बड़ हो गया था, उससे गायब कर दिया, दूसरा बैठा दिया। वहाँ तो गायब होते हैं, वो गायब होते कहाँ हैं उन्हें पता है। कुत्ता बिल्ली इतने पालते हैं खूंखार, तो उन कुत्तों को डाल देते हुए थोड़ा थोड़ा नोच के खा जाते, हड्डी वड्डी बचती हैं उनको भर के कहीं फेंक देते। ये सिस्टम चल रहा चीन में, तुम क्या समझ रहे हो? मारते वारते नहीं है, बस फेंक दिया कुत्तों के बीच में। इसीलिए रखे कि अपने हाथ मत मारो, इनका पेट भी भरेगा और अपराधियों को सजा भी मिलेगी, अपना काम होगा। ये सिस्टम है वहाँ। तो इस प्रकार से वहाँ पर गुरुजी ने वहाँ पर वही पढ़ाना शुरू किया जो सरकार के द्वारा निर्धारित था। पाठ चल रहा था, पाठ चलते चलते सीख पढ़ के फिर वहाँ 2-4-6 महीना में फिर छुट्टी मिली, फिर गए। अब की बार पूछा तो, लेकिन भाषा बदल गई। किसकी? हिरण्यकशिपु की। हाँ, पूछा वही, भाषा बदल दी। अब की ये नहीं कहा कि ये बताओ तुम क्या अच्छा मानते हो, ना तुम अच्छा मानते हो अपना किनारे रखो। अब की ये बताओ, लिखा है कि अभी तक जो काले ने तावतायुष्मन यद शिक्षत गुरु भगवान, इतने समय के बाद तुम आए हो, जो गुरु हमारे गुरु से तुमने सीखा है वो हमें बताओ। पाँच 500